नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोनप्रिया की सुहानी सी सुबह के साथ भारतवर्ष के केदारनाथ सीरीज के दूसरे एपिसोड में। फिलहाल हम जा रहे हैं सोनप्रिया की पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करने। केदारनाथ की यात्रा वैसे तो गौरीकुंड से शुरू होती है, पर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। वैसे एक बात तो गौर करने की है, आज देखिए माहौल कितना बदल गया है। सोनप्रिया की पार्किंग में कारों से कहीं ज़्यादा बाइकें, ऑटो और स्कूटियाँ भी दिखाई दे रही हैं। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। तो सामने है रजिस्ट्रेशन काउंटर। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अपनी किसी भी एक आईडी से यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मकसद यही होता है कि अगर कोई अवांछित घटना घटती है तो कितने यात्री यात्रा पर गए हैं वो सब रिकॉर्ड रहता है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हम अपने अगले पड़ाव यानी कि गौरीकुंड की तरफ बढ़ेंगे। गौरीकुंड की दूरी सोनप्रयाग से करीबन 3 किलोमीटर। ये है सोनप्रिया की छोटी सी मार्केट। यात्रा के लिए जरूरी सामान यहाँ से लिया जा सकता है। सामने आपको जो ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पर्वत श्रृंखला के उस पार हमारी मंजिल हमारे बाबा केदार का मंदिर है। मार्केट को पार करके थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ। यहाँ से गौरीकुंड की यात्रा इन्हीं टैक्सियों द्वारा की जाएगी। मंजिल की परिकल्पना मात्र शरीर में ऊर्जा भर देती है और यही ऊर्जा इस मनुष्य शरीर को इतना सशक्त बनाती है कि इतनी कठिन यात्राएं भी वो सहज रूप से कर लेता है। फिलहाल हमारी टैक्सी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति किराया 30 रुपये है। गौरीकुंड तक पहुंचने में मात्र 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा के पहले चरण यानी गौरीकुंड। आगे की अब सारी यात्रा यहाँ से हम पैदल ही तय करेंगे। छोटे से फोटो सेशन के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। ये आप जो सामने बोर्ड देख रहे हैं, इस पर घोड़े व खच्चरों द्वारा यात्रा करने का शुल्क लिखा हुआ। हमारे ठीक सामने है गौरीकुंड। गौरीकुंड प्रकृति का वरदान ही है। गौरीकुंड मां मंदाकिनी की बेहद ठंडी जलधारा के एकदम पास है। 2013 की आपदा के बाद इसके आसपास की जगह को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। गौरीकुंड से आगे बढ़ने के बाद मानो एहसास होता है कि प्रकृति आपके बेहद करीब। शहर की भागदौड़ वाली आबो हवा से दूर ये सुकून वाली हवाएं मानो हमारे तन से लेकर मन तक और मन से लेकर आत्मा तक को आत्मिक सुख से सराबोर कर देती है। इन्हीं सब एहसासों के साथ धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में करीबन 10 से 11 घंटे का समय सामान्यतः माना जाता है और लगभग 9 बजे हमने गौरीकुंड से यात्रा आरंभ की। देखते हैं बाबा कब तक दर्शन दें। तब तक इस प्रकृति के कुछ खूबसूरत नज़ारे।
रामबाड़ा की दूरी करीबन 1 किलोमीटर है और रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। रामबाड़ा से आगे की हमारी यात्रा दाईं तरफ वाली पर्वत श्रृंखला के साथ आगे बढ़ेगी। 2013 की आपदा की वजह से रामबाड़ा से मंदिर का इस तरफ का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं। दाईं तरफ वाला रास्ता जरा सा लंबा है। घोड़े व खच्चर मुख्यतः इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाईं तरफ वाले रास्ते पर जो पुल है वो ज़्यादा वजन सहन नहीं कर सकते। हम फिलहाल बाईं तरफ से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद हम भी दाईं तरफ वाले रास्ते पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ दाईं तरफ वाले रास्ते से ही आगे का मार्ग तय होता है। इस जगह से आपदा की वजह से हुए नुकसान को साफ साफ देखा जा सकता है। हमारी बाईं तरफ वाली पर्वत श्रृंखला से भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होने से पुराना व प्राकृतिक मार्ग आज पूर्णतः बंद है और शायद ही कभी उस मार्ग को दोबारा शुरू किया जा सके। खैर, ये प्रकृति है, ये जो भी करती है उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी होती है, जिसे हमारी इस भौतिक बुद्धि से कभी नहीं समझा जा सकता। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये है एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर सा विलेज। शाम के करीबन 5:30 बज चुके हैं। एक बात और, आप पैदल, घोड़े, खच्चरों व पालकी के अलावा हेलीकॉप्टर से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। प्रति व्यक्ति किराया दूरी के हिसाब से 4 से 7 हज़ार रुपये आना जाना। मंदिर अब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और शाम को 6 बजे आरती का समय होता है। तो अब हम बिना देरी किए सीधा मंदिर में पहुंचकर मंदिर पहुंचते करीबन 6:15 बज चुके हैं और आरती भी शुरू हो चुकी है। अब आप सभी आरती का आनंद लीजिए। ऐसे मौके बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय केदार।